व्हाट्सअप गाइस, ट्रंप का मोदी प्रेम, इंडिया यूएस रिलेशनशिप्स रीसेट। अभी हाल ही में ट्रंप द्वारा कहा गया है मोदी के साथ मेरी दोस्ती सालों साल जिंदगी भर की है, मतलब भाईचारा टॉप दिखाने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद आज रौनक का एक फनतंत्र का एपिसोड है। 1 2 3 गो। भाई वर्ल्ड पॉलिटिक्स देखकर पूरी दुनिया यही बोल रही है, पता है क्या? अरे मुझे चक्कर आने लग चक्कर आ रहा है। मतलब गिरगिट ने भी दुनिया भर के पॉलिटिकल लीडर्स के सामने हाथ जोड़ लिए। Yes. गिरगिट समाज डरा हुआ है और ये कह रहा है कि हमारे साथ जल्दी हो। जनरेशन ने भी इतने रंग नहीं बदले जितना दुनिया भर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बदलते रहते आहा, हैं। क्या बात है। मतलब शाबाश। कौन किसके साथ गले मिलता है और कब किसके पीठ पीछे बुराई करता है समझ ही नहीं आता। लेकिन वर्ल्ड लीडर्स में भी ट्रंप चचा जो है ना, डोनाल्ड जी, वो ऐसे हैं जिनको देखकर पूरा गिरगिट समाज डरा हुआ है और कह रहा है कि ट्रंप चचा आप हमारे लीडर बन जाओ गिरगिटों के। गजब बेइज्जती है। मतलब आपके जितने भी रंग हैं उतने तो स्केच पेन के डिब्बे में भी नहीं होते। कभी आप इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाते हो ये बोलकर कि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है, फिर आप उसी रशिया के पुतिन साहब से मिल लेते हो और फिर मीटिंग पुतिन कर साहब लेते हो। आपका ऐसे काट के चले जाते हैं जैसे मोहल्ले के लौंडों का लड़कियां काट के चली जाती हैं। और फिर जब पुतिन और मोदी एक साथ मंच पर दिखाई देते हैं तो आपकी चड्डी आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है और आप बोलते हो कि अरे मोदी जी तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, हम दोनों दोस्त हैं, एक ही थाली में खाना खाते हैं, एक ही गिलास में पानी पीते हैं। अरे मतलब हमने तो ये सुना था कि पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता परमानेंट, लेकिन लोगों के पास दिमाग तो होता है ना चचा। अब जब ट्रंप ने Yes. वापस से मोदी को अपना जिगरी यार बता दिया है तो आइए जरा इस वीडियो में ये समझते हैं कि इंडिया अमेरिका के रिश्ते खराब क्यों हुए और क्या ट्रंप की लेटेस्ट स्टेटमेंट के बाद इंडिया अमेरिका वापस से दोस्त बनेंगे क्या? US President ये तो Donald होना Trump ही है। made a U-turn calling India-US relationship special. Breaking news coming in. Donald Trump had come out and said that India and US share a special relationship. Donald Trump says India and United States, they have a very special relationship. पहले इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको अपने पॉडकास्ट चैनल पर इनवाइट करना चाहूंगा। द रौनक पॉडकास्ट चैनल का नाम है। टीआरपी चैनल पर लेटेस्ट पॉडकास्ट आपका वेट कर रहा है। बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पर, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ड्रामा अबाउट मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ कश्मीर। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1, सब कुछ जुलाई 2022-2019 से शुरू हुआ जब ट्रंप ने इमरान खान से मिलने के वक्त कहा कि वो कश्मीर इशू में मीडिएट करेंगे और रोल निभाने को तैयार है। अब भारत की लॉन्ग हेल्ड पॉलिसी ये थी कि कश्मीर स्ट्रिक्टली बायलैटरल इशू है, किसी थर्ड पार्टी मीडिएशन के लिए जगह नहीं है। ऐसे में ये रिमार्क जो ब्रीफिंग के बाद आया डायनेमिकली एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। कैंसिल्ड मीटिंग इन जीसी। दूसरा पॉइंट, सितंबर 2024 में मोदी जब यूएस गए थे यूएनजीए और क्वाड समिट में हिस्सा लेने, तो ट्रंप ने पब्लिकली कैंपेन करते हुए कहा था कि मोदी से मैं मिलूंगा। इंडिया ने इस मीटिंग के लिए मना कर दिया क्योंकि उस टाइम यूएस में इलेक्शन होने वाले थे। कमला हैरिस भी अपनी कैंपेन कर रही थी और ऐसे में मोदी का सिर्फ ट्रंप से मिलना एक तरीके से ट्रंप का एंडोर्समेंट दिखता, इसलिए मोदी जी ने ट्रंप से मिलने से मना कर दिया। ये बात ट्रंप को पसंद नहीं आई क्योंकि चचा ने तो मोदी जी से मिलने की बात पब्लिकली बोल दी थी। ऑपरेशन सिंदूर एंड द ईगो। तीसरा Main पॉइंट, ego. ऑपरेशन सिंदूर के कॉन्टेक्स्ट में जब इंडिया ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद तुरंत कार्रवाई की और सीज फायर इंडिया पाकिस्तान सीधे नेगोशिएशन से हुआ, तो ट्रंप क्रेडिट लेने बीच में आ गए। उनने बोला कि भाई सीज फायर हमने कराया, भारत ने साफ इनकार कर दिया। ट्रंप की उम्मीद थी कि भारत उनको नोबेल प्राइज के लिए समर्थन करेगा, सपोर्ट करेगा, लेकिन मोदी जी ने बिना हेजिटेशन रिजेक्ट कर दिया। बेसिकली इंडिया ने ट्रंप से कहा कि 4 चवन्नी घोड़े पे और तुम्हारा नोबेल प्राइज को मारूं थोड़े से। शाबाश। और अब क्लाइमेक्स की बात, पॉइंट नंबर 4, ट्रेड वॉर। ट्रंप ने इंडिया पर 50% तक टैरिफ लगाया। वजह बताई रेसिप्रोकल ट्रेड इंबैलेंस और इंडिया का रशिया से तेल खरीदना। लेकिन इंडिया ने एक बार फिर से कहा कि दही पुरानी हो गई है तो कढ़ी खट्टी बना लो, हम तो रूस से तेल खरीदेंगे, टैरिफ के अपने बत्ती बना लो। बत्ती बना लो, क्या बात है। मतलब इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से देखें तो इन्हीं सब की वजह से दोनों देशों के बीच पब्लिक नैरेटिव थोड़ा सा हल्का पड़ गया, हिल सा गया और रिलेशनशिप एक इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट स्टेज पर आकर टिक गया। यानी मोटा माटी ये वो डिफाइनिंग एपिसोड्स थे जिसने एक बड़े ब्रोमांस को स्लो डिसइंटीग्रेशन के रास्ते पर भेजा। इसी वजह से भारत की रशिया से नजदीकी और बढ़ गई और गलवान मामले के बाद पहली बार बीजिंग भी हमारे साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। मतलब मोदी जी ने एससीओ अटेंड करी, जिसके बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर यह लिखा कि लगता है हमने इंडिया और रशिया को चीन के हाथों गवा दिया। साथ में पुतिन, जिनपिंग और मोदी जी की फोटो भी पोस्ट करी गई थी। लोगों को लगने लगा था कि ट्रंप ने गलती कर दी है और अब कल आया है इस मामले में एक और नया ट्विस्ट। Donald Trump has Twist. made a dramatic U-turn and said that US has lost India to darkest China. In fact, he's now changed that statement as he's reaffirmed
US-India ties. Mounting tensions over tariffs, a suppressing thaw in India-US relations has emerged as President Trump called the partnership with India very special and assured that he and Prime Minister Modi will always be friends. व्हाइट हाउस में बैठकर ट्रंप का मोदी प्रेम दोबारा जागा। जब रिपोर्टर उनसे सवाल कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं मोदी के साथ हमेशा से दोस्त रहूंगा। भारत और अमेरिका का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है और इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। I'll always be friends with Modi. He's great Prime Minister. He's great. India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका ने भारत को फ्रेंड के रूप में खो दिया है, तो ट्रंप का कहना था, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स एक शतरंज जैसी होती है, चेस जैसी होती है। मोदी जी ने भी मौके पर चौका लगा दिया, एक ट्वीट करके लिखा कि भारत भी अमेरिका से अच्छे संबंध रखता है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिल्कुल सही कहा है। मोदी जी ने इसके बाद भारत और अमेरिका की ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर भी टिप्पणी की। अब लोग कह रहे हैं कि जब ट्रंप टैरिफ लगा रहा था, इंडिया को डेड इकोनॉमी बता रहा था, ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर करने का क्रेडिट ले रहा था, तब तो मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। अब अचानक से एक तारीफ पर ट्वीट कर दिया। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों, रोम एक दिन में नहीं बना, समझ रहे हो? इंडिया अमेरिका की रिलेशनशिप को एक रीसेट की जरूरत है और आज का जियोपॉलिटिक्स बहुत ही अलग है। ऐसे में हम आपको कुछ पॉइंट्स में ये बताते हैं कि इंडिया अमेरिका के रिश्ते क्या रीसेट हो पाएंगे। तो सबसे पहले ऑप्टिक्स मैटर करते हैं। ट्रंप ऑप्टिक्स और बड़े इवेंट्स के मास्टर हैं। मोदी भी पब्लिक रैलीज और ग्रैंड स्टेज के लिए फेमस है। क्वाड एक ऐसा स्टेज है जो दोनों को स्पॉटलाइट देता है। चाइना फैक्टर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दोनों लीडर्स जानते हैं कि चाइना को अकेले टैकल करना मुश्किल है, कोलैबोरेशन ही रास्ता है। इसके अलावा ट्रंप डील मेकर हैं। ट्रेड ऑफ स्पेस की बात हो रही है, मोदी भी प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। ट्रेड डिस्प्यूट पर बार्गेनिंग हो सकती है। और चौथी बात, इंडियन अमेरिकन वोट बैंक। जी हां, ट्रंप को अगर दोबारा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है और सत्ता में आना है तो इंडियन डायस्पोरा का सपोर्ट चाहिए होगा। मोदी के साथ फ्रेंडली ऑप्टिक्स इस वोट बैंक को एनर्जाइज करेगा। और आखिरी पॉइंट, स्ट्रैटेजिक कंपल्शन। यूएस को इंडिया की जरूरत है और इंडिया को भी बैलेंसिंग पार्टनर चाहिए। ये कंपल्शन दोनों को करीब ला सकता है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि भारत अमेरिका रिलेशनशिप आसान नहीं होने वाला। कुछ चैलेंजेस तो क्लियर हैं, जैसे ट्रंप फिर से टैरिफ पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। इंडिया की रशिया से करीबी ट्रंप को परेशान करती रहेगी। ट्रंप का स्टाइल अनप्रेडिक्टेबल है, एक दिन दोस्ती तो अगले दिन ट्वीट में शादी के नाराज फूफा बन जाते हैं, बदल जाते हैं। इंडिया ओपनली किसी भी कैंप का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ट्रंप को ये बात भी चुभती है। उनको चाहिए कि आसिम मुनीर जैसे, सॉरी नॉट मुनीर, मुनीर जैसे अपने आसपास जी हुजूरी करने वाले लोग हों। तुमसे ना हो पाएगा। मतलब अगर पॉलिटिक्स को छोड़ दें तो दोनों लीडर्स की पर्सनल केमिस्ट्री काफी यूनिक है। मोदी जी की स्टाइल करिश्मेटिक है, ट्रंप भी फ्लैम्बॉयंट है। दोनों बड़े क्राउड से कनेक्ट करना जानते हैं। दोनों अपने देशों में नेशनलिस्ट नैरेटिव को स्ट्रांग रखते हैं। ये पर्सनल सिमिलैरिटीज उनके बीच दोस्ती का नेचुरल ब्रिज बनाती है। यही कारण है कि चैलेंजेस होने के बावजूद ये दोस्ती पूरी तरह खत्म नहीं हुई, बस थोड़ी पॉज मोड में चली गई है। यूएस भी जानता है कि इंडो पैसिफिक में इंडिया के बिना कोई भी स्ट्रैटेजी अधूरी है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, सप्लाई चेन हो, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स हो या डिप्लोमेटिक मैसेजिंग। इंडिया इंडिस्पेंसेबल पार्टनर है। अगर ट्रंप फिर से व्हाइट हाउस लौटते हैं तो वो इंडिया के इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे उनके ईगो इश्यूज हो या पोस्ट इरिटेशन स्ट्रैटेजिक नेसेसिटीज। उन्हें इंडिया की तरफ तो सब कुछ खींचेगा ही। तो सवाल यह है कि क्या ट्रंप और मोदी फिर से दोस्त बनेंगे? इसका जवाब है पॉसिबल तो है। शेयर्ड इंटरेस्ट, स्ट्रैटेजिक कंपल्शंस और ऑप्टिक्स की जरूरत है। इस रिलेशनशिप को रीसेट की ओर लेकर जा रही है। चैलेंजेस होंगे मगर पॉलिटिकल विल और जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स दोनों लीडर्स को फिर से साथ ला सकते हैं। वेल, पॉलिटिक्स में दोस्ती और दुश्मनी परमानेंट नहीं होती। आज जो दुश्मन है कल दोस्त हो जाएंगे। ट्रंप और मोदी चाइना के साथ उसी कैटेगरी में है, लेकिन इस दोस्ती का फायदा तभी है जब इसका फायदा भारत को हो। अगर ट्रंप से दोस्ती भारत का टैरिफ कम नहीं करा पाती तो देश तो यही कहेगा कि मोदी जी आप अलग से जाकर ट्रंप को फ्रेंडशिप बैंड बांध लो, हमारे किसी काम नहीं है ये दोस्ती, समझे? मेरे हिसाब से तो भारत को बड़ी सोच समझ कर चलना होगा, क्योंकि भरोसा ना तो चीन पे कर सकते हैं और न ही अमेरिका पर। आपका ट्रंप के लेटेस्ट मूव पर क्या कहना है? डोलाल्ड साहब को कुछ लिखना चाहते हो तो एक वर्ड में क्या लिखोगे? कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं। गुड बाय, जय हिंद। जय हिंद। ट्रंप भी लाइक्स, रोज उठूंगा, अलग बात करूंगा, दुनिया में तहलका मचाऊंगा, कुछ हो ना हो लेकिन चर्चाओं में जरूर रहूंगा। आप ये देखो, इकलौता लीडर मैं कहूंगा जो रोज चर्चाओं में रहता है हर देश में। उसने ठानी हुई है कि उठूंगा, ऐसा कुछ कर दूंगा कि मीडिया बात करेगी, सेंटर ऑफ अटेंशन चाहिए उसको। और ठीक है, हर एक लीडर की अलग अलग बात होती है, लेकिन आप अपनी ही बातों में इतना यू टर्न मारते हो, अपनी बातों में वर्ड्स की चॉइस आपकी इतनी गजब रहती है कि एक दिन आपके वर्ड्स बड़े हार्श होते हैं, एक दिन आप कहते हो कि इनकी रिलेशनशिप
फ्यूचर में जैसी हो होने दो, फिर कहते हो कि हमारी और मोदी के साथ तो मेरी दोस्ती बहुत बढ़िया। अरे दोस्ती का सिला भी तो तुमने इतना प्यारा प्यारा दिया, जो तुमने गिफ्ट रैप करके जो 50% टैरिफ लगा के भेजा था। लेकिन धीरे धीरे जो शब्दों के अंदर अगर आप को नम्र भाव जो कह रहे हैं, सॉफ्टनेस जो दिख रही है, वो इसलिए दिख रही है क्योंकि क्रिटिसिज्म यूएस के अंदर ही बहुत कुछ हो रहा है। वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर भी ये मुद्दा चल रहा है कि भैया ये टैरिफ को एक तरीके से इलीगल कह रहे हैं, कि फ्रेंडशिप भी हैम्पर हो रही है। बहुत सारे जो इनके एक्स ऑफिसर्स हैं, एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो रहे हैं, मिनिस्टर्स रहे हैं और दूसरी पार्टी के भी, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये जायज़ नहीं था जिस तरह टैरिफ लगा, और रिलेशनशिप को ये बहुत पूरे तरीके से ख़राब ही कर रहे हैं इंडिया यूएस की। तो मुझे लगता है यूटर्न होगा, और मैंने तो पहले कह रहे थे साल के एंड से पहले ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ये दाव खेला गया था। कई बार दाव आपको बैकफुट पे ले आता है, फिर आप दोबारा सोचते हो कि भैया दोबारा स्टांस लेते हैं, दोबारा एक कोशिश करते हैं। तो ट्रंप की कहीं ना कहीं कोशिश है मुझे लगता है, और क्या पता दिवाली से पहले भैया ये चीज़ भी ठीक हो जाए और कंपनीज के लिए भी एक खुशखबरी आ जाए कि टैरिफ वापस से कम हो गए हैं। और महीना 1.5 महीना तो यार कोई भी लगा लो कि हाँ 1 महीने सामान नहीं बिका, डिमांड नहीं हुई, क्योंकि आप ना कोविड वाले टाइम पे तो सप्लाई चेन ही बंद हो गई थी। तो मुझे लगता है हम उस टाइम पर साल भर हम झेल सकते हैं, तो 1 महीने 2 महीने तो हमारी कंपनियां फिर भी निकाल लेंगी। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।